हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, आज से मैंने एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए फिजिक्स की चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट की है। तो पहला चैप्टर आज से रहेगा सरल लोलक सिंपल पेंडुलम। इस पर आइए सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आवर्तकाल का सूत्र होता है 2π√L/g, जिसमें आवर्तकाल T√L के समानुपाती होता है। तो इन दोनों में संबंध हो जाएगा T2/T1 बराबर √L2/L1। और दोस्तों, और T गुरुत्वीय त्वरण G के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो T2/T1 बराबर हो जाएगा √G1/G2। और ये दोस्तों, ये रस्सी में तनाव के लिए होता है। T बराबर 2π√M/K, जिसमें इसमें K बल नियतांक है दोस्तों, और M द्रव्यमान होता है रस्सी का। आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। आवर्तकाल आयाम पर भी निर्भर नहीं करता है। और पूछता है कि सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल होता है तो 84.6 मिनट होता है। यदि दोस्तों लंबाई को अनंत कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल 84.6 मिनट हो जाता है। बहुत लोग इसे यदि लंबाई को अनंत कर देते हैं तो इसको बहुत लोग आवर्तकाल को जीरो मानते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि इसमें यहाँ पे जीरो रख देंगे, यहाँ पे अनंत रख देंगे तो यहाँ पे सब लोग इसको जीरो करते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, ये इसका एक फिक्स वैल्यू होता है 84.6 मिनट। आइए सेकेंड लोलक पर कुछ आधारित क्वेश्चन है। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड, यदि सेकेंड लोलक की लंबाई 1 मीटर होती है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा से ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो पृथ्वी की त्रिज्या घटती है, और त्रिज्या जब घटती है तो जी का मान बढ़ता है। तो यानी पोल पर आवर्तकाल और भूमध्य पर आवर्तकाल बराबर हो जाएगा √ में भूमध्य पर गुरुत्वीय त्वरण और ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि इसका क्या होता है, संबंध होता है T समानुपात है √1/g। तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं तो हो जाएगा। यानी भूमध्य पर आवर्तकाल सबसे ज़्यादा होता है और पोल पर सबसे कम होता है। और इसके विपरीत हो जाएगा कि भूमध्य पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे कम और पोल पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज़्यादा, ये हो जाएगा। यदि ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा। यदि झूला झूलती हुई लड़की के पास एक दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि झूला झूलती लड़की के झूलते समय अचानक खड़ी हो जाए तो उसका द्रव्यमान केंद्र बदल जाएगा और आवर्तकाल भी बदल जाएगा। अर्थात जब लड़की खड़ी होगी तो उसकी लंबाई घट जाएगी, जब लंबाई घट जाएगी तो उसका आवर्तकाल भी घट जाएगा। यानी दोस्तों, आवर्तकाल घट जाने का मतलब हो जाएगा क्या कि मतलब वो झूला तेज़ी से दोलन करने लगेगा। यदि हाथ की घड़ी को स्वतंत्रतापूर्वक गिरने दिया जाए तो जी नहीं बदलता है, अतः आवर्तकाल भी इसका नहीं बदलता है। यदि किसी गोलक को पानी में डुबो दे तो उसका आवर्तकाल भी नहीं बदलता है। यदि उसे किसी पानी में डुबो दें, चाहे कहीं भी डुबो दें, तो उसका आवर्तकाल नहीं बदलता है। और इसी प्रकार एक और क्वेश्चन पूछता है कि दोस्तों कि यदि किसी खोखला गोला है, उसमें पानी भरा है और उसके पानी में फिर उसके बाद उसमें कोई और दूसरा द्रव भर दें तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा, तो उसमें कुनो चेंज रहता है। आइए दोस्तों, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। यदि एक सरल लोलक का आवर्तकाल 4 सेकंड तथा इसकी प्रभावी लंबाई 4 मीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी कर दी जाए कि वह 30 सेकंड में 15 दोलन करे। तो दोस्तों देखिए, यदि लोलक 30 सेकंड में 15 दोलन करता है तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा, आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, T बराबर आवर्तकाल हो जाएगा 30/15, यानी 2 सेकंड हो जाएगा। यानी किसका मतलब कि ये किसका 2 सेकंड होता है आवर्तकाल, तो इसकी सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर होती है। यदि दिया है कि दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 9.8 मीटर लंबाई के एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा, तो इसे आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र लगाएंगे T बराबर 2π√L/g। तो 2π और फिर उसके बाद लंबाई दिया है 9.8/π², और फिर उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण का मान G बराबर कितना होता है 9.8 रखेंगे तो पूरा कट जाएगा। और फिर उसके बाद पाई √से π² है तो √ से बाहर आएगा तो बस पाई आएगा, फिर पाई से पाई कट जाएगा।